तो हम मुसलमान हैं इसलिए कि हम अल्लाह को एक मानते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना नबी मानते हैं। अब जरा ये भी बता दीजिए कि मुसलमान का मतलब क्या है, मुसलमान का माना क्या है। पूरी जिंदगी अगर मुसलमान बन करके गुजार लिए और मुसलमान होने का माना भी नहीं पता हुआ तो क्या फायदा इन जलसों का। तो मुसलमान होने का माना क्या क्या क्या। मुसलमान का माना है मानने वाला, तस्लीम करने वाला, सर झुका देने वाला, हुक्म मानने वाला। और हुक्म मानने वाला जो है उसका नाम है मुसलमान। हुक्म देने वाला जो है उसका नाम है अल्लाह अहकमुल हाकिमीन। और वो हुक्म लाने वाला जो है उसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सीरत की निस्बत से ये 2 रोज़ा जलसा मुनाकिद होता है। तो मुसलमान का काम है मानना अल्लाह का हुक्म। और अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह का हुक्म वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता करके बताया और कर करके भी बताया। और हमारे और अल्लाह के बीच में एक पुल जो है अल्लाह के हुक्म को बताने वाला वो है नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन हर कहानी में जिस तरह से एक विलेन होता है, एक बदमाश होता है, हर आबादी में हर काम में, चाहे कितना नेक से नेक काम हो, बद से बद काम हो। तो इंसान और उसके खालिक के बीच में एक गुंडा, एक बदमाश जो है उसका नाम शैतान है। थोड़े वक्तों में जो बात करनी है आपसे वो यही करना है कि हमारा नाम मुसलमान है, यानी अल्लाह का हुक्म मानने वाला। हमारा काम है अल्लाह का हुक्म मानना। और अल्लाह का हुक्म बताया हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमें अल्लाह का हुक्म मानने नहीं देता है शैतान। और इसको हम पहचानते नहीं, इसको हम जानते नहीं, इसके बारे में सुने तो हैं लेकिन इसको अपना दुश्मन समझते ही नहीं। आप यकीन जानिए कि हम और आप सब के सब जहन्नम के गड्ढे की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे हैं। एक ऐसी गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं जिसका ब्रेक फेल हो चुका है, समाज का ब्रेक फेल हो चुका है। एक ऐसी तेज गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं जिसका ब्रेक फेल हो चुका है और जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। इसका एक खुफिया ब्रेक है जिसका नाम जो है जिसका नाम है इताअत, यानी अल्लाह का हुक्म मान लेना, जो मुसलमान का काम है। अगर उस इताअत को सामने ना लाया जाए, उस ब्रेक को ना मारा जाए, हमारा और आपका अनकरीब बहुत जल्द ठिकाना जहन्नम की आग दहक रही है। हम बहुत सफर पीछे तय कर चुके हैं और बहुत जल्द उसके मुंह पर जा रहे हैं। ब्रेक फेल हो चुका है। अगर कोई तरीका है उससे बचने का तो सिर्फ ये है कि मुसलमान जो हमारा नाम है, सबसे पहले अपने नाम के माना को जान लें कि मुसलमान का माना है हुक्म मानने वाला, और फिर अपने उस किरदार में आ जाए। हर एक अपना किरदार पे काम कर रहा है। अल्लाह ने जहर बनाया, वो जहर का काम कर रहा है। अल्लाह ने शक्कर बनाया, वो मिठाई का काम कर रहा है। अल्लाह ने मिर्च बनाई, वो अपना तिखाई का काम कर रहा है। अल्लाह ने जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया, हर एक अपना काम कर रहा है। लेकिन हमारा नाम मुसलमान रखा, वो सम्माकुम मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तो मुसलमान का जो काम है, मुसलमान उस काम को नहीं कर रहा है और नहीं करने के लिए इसको नहीं करने के लिए इसको उकसा
और शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अब ये कैसे कैसे उकसाता है ये देखिए कि आप और हम जाते हैं अल्लाह के नबी की एक सुन्नत अदा करने के लिए, शादी के लिए, जिसके लिए कार्ड के ऊपर लिखाते हैं कि निकाह मसनूना यानी निकाह मसनून है, और यहाँ से शैतान मुतहर्रिक होता है। वो सबसे पहले ये कहता है कि दो खानदान जो एक होने वाले हैं, दोनों जो एक दूसरे के लिए अजनबी थे, अब एक दूसरे के लिए यगाना होंगे, एगाना होंगे। अब आपस में एक दूसरे को यहीं से बर्बाद करना शुरू किया, तो दुश्मन बन करके एक दूसरे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखते। ये हम नहीं होते हैं, हमारे पीछे जो शैतान मुसल्लत है वो करवाता है। उलमा ने शादी किस तरह हो कितनी दफा बताया, हजारों जलसों में आप सुन चुके होंगे, लेकिन किसने आपको बताया कि कपड़ा खरीदने के लिए ये रस्म करना चाहिए, उसके बाद दिन तारीख लेने के लिए वो रस्म करनी चाहिए। ये जितनी भी रस्म और रिवायत आपको मालूम है और आप निभाते हैं, खुदा की कसम ये आपको शैतान ने बताया। शैतान का काम है ज़हन में वो वसवसा डालना, वो ख्याल डालना, पर फिर इंसान को वो ख्याल, वो वसवसा अच्छा लगने लगता है, वो उसको करता है, यहाँ तक कि बर्बादी के रास्ते में आगे बढ़ता है और शैतान पीछे ताली पीटता है। मुसलमान जलसा करने के लिए सोचता है, शैतान फिर उसमें पीछे लगता है, कहता है ऐसा कैसे जलसा होगा, बहुत बड़ा मेला लगा। वो हो जाता है तो कहता है कि अब बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ाओ। वो हो जाता है तो फिर कहता है कि अब ये करो, अब वो करो, अब वो करो। मुस्तनद गैर मुस्तनद सारी तरह की बातें दीनी जलसे में बैठ कर के करो। दिल ना भरे तो कव्वालियां गाओ, दिल ना भरे तो भजन करो। फिल्मों के गाने तो गा नहीं सकते जलसे में, गाने के तर्ज पर नज्म पढ़ना शुरू कर दो। ये आप नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे नफरत भी नहीं कर रहा, नफरत बुराई से कर रहा हूं, नफरत उस शैतान से कर रहा हूं जो आपसे ये करवा रहा है और आपको सिर्फ तंबीह कर रहा है, मत कीजिए इसे, इसलिए कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह का हुक्म मानने वाले, और अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया नहीं। जो हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है वो हुक्म शैतान दे रहा है, बगल से डायरेक्शन दे रहा है। अगर हर अच्छी आवाज ही सुनना दीन का और दीनी जलसे का कामयाबी समझी जाए तो सीधा लाकर के डीजे बजा दीजिए। मुनकर पर नकीर करना होगा, वरना अच्छा सोचिए, एक आदमी अपने घर में जो चाहता है बात करता है, एक आदमी अपने बैठक में जो चाहता है बात करता है, और हम उलमा इतने मजबूर हैं कि अल्लाह के घर में मस्जिद की मिंबर पर भी बैठ करके अल्लाह की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी को लग रही है, किसी को चुभ रही है, किसी को दुख रही है। क्यों भाई, आपका अपना घर होता है, जो मन होता बोलते हैं, कोई आपको रोकने जाएगा तो आप ये कह देते हैं कि मेरा घर है, तो ये अल्लाह का घर है मस्जिद, वहाँ अल्लाह की बातें होंगी मिंबर पर, और ये स्टेज ये अल्लाह के दीन के लिए सजाई गई है, यहाँ भी अल्लाह की बात होगी। और अगर कोई हमारा भाई किसी शैतानी बहकावे में बेखबरी में आकर के जलसे के तकद्दुस को पामाल करेगा तो उसकी मिसाल ये है कि पाक गिलास में जो कि खाने काबा से लाया गया, जिसमें जमजम पीना चाहिए था, उसी पाक गिलास में शराब डाल करके कोई पी, तो है ना बहुत बुरी बात। तो मुसलमान को अपनी जिंदगी के हर एक काम में अल्लाह के हुक्म को मानना है ताकि वो जहन्नम के गड्ढे में जाने से बच जाए, और उसके लिए उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं नेकियों की तरफ, रोकते हैं बुराइयों से। और दूसरी तरफ शैतान खड़ा है, इसके बारे में अल्लाह ने कहा इन्ना शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुन मुबीन, कि शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ये कदम कदम पर हमको और आपको जहाँ भी हम कोई काम करने जाते हैं, दीन का हो या दुनिया का हो, उसमें ये बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करता है। हम जा रहे हैं कहीं पर इज्तिमा में शरीक होने के लिए और रास्ते में शैतान ये कहता है कि तुमको जल्दी पहुंचना,
उस जल्दी पहुंचने के चक्कर में हम अपने ही जैसे एक दूसरे मुसलमान भाई को, जो वो भी इज्तिमा में जा रहा है, उसकी गाड़ी से आगे बढ़ाने के फिक्र में लगे रहते हैं। इज्तिमा में शरीक होकर के लौटते हैं तो वहां से निकलते हुए खुदा की पनाह एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए और एक दूसरे की गाड़ी को जो ठोकर मारते हुए आगे बढ़ने को बुरा नहीं समझते। क्यों? इसलिए कि यहाँ शैतान दाखिल है। कसूर अपना नहीं। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कौम, इतनी अच्छी कौम है कि दिसंबर की सर्दी में आप यहाँ बैठे हैं, ये अच्छी बात है। और हम लोगों से जो यहाँ पर आएंगे बोलने वाले, उससे ज्यादा इखलास मुझे लगता है आपके अंदर। इसलिए कि यहाँ जो आ रहा है वो तो कम से कम इसलिए भी आ रहा है कि मेरी बात सुनेंगे लोग। लेकिन आप जो आ रहे हैं, आप में से हर एक आदमी जो है गुमनाम बन करके आ रहा है, गुमनाम बन करके जा रहा है। वो सिर्फ अल्लाह और रसूल के मोहब्बत में आ गया। उस मोहब्बत का फायदा उठाना चाहिए, उस मोहब्बत में बढ़ावा देना चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल का जो सही हुक्म है वो आप तक पहुंचाना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो बहुत अच्छी कौम है मुसलमान, लेकिन इस मुसलमान के पीछे सबसे ज्यादा शैतान लगा हुआ है। जो मुसलमान नहीं है उसके पीछे शैतान की कोई ड्यूटी नहीं है। मुसलमान के पीछे शैतान की ड्यूटी है कि कहीं इसको मालूम न हो जाए कि मुसलमान का माना क्या है, और फिर कहीं ये उस माना को सच साबित करने पर ना चल पड़े। इसीलिए ये अगर जलसा करता है वहां इसको वसवसा डालो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे नहीं, वैसे करो। और अगर वो नहीं मानता है तो कुछ और लोगों को उसके ऊपर लगा दो कि वो जिद करे, नहीं मौलाना फला को तो लाइए, उसका भजन सुनने बड़ा अच्छा लगता है। तो जलसे खराब करने के लिए शैतान आता है, शादी खराब करने के लिए शैतान आता है। यहाँ तक कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधते हैं, शैतान वहां आ जाता है। हम नियत बांधते हैं कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, और शैतान आकर के हमारा ख्याल लेकर के चला जाता है जो किया। और पूरी 2 रकात नमाज हो या 4 रकात नमाज हो, हम जो तकबीर कहने के बाद बाजार घुसते हैं या खेत जाते हैं या घर जाते हैं, तो जब इमाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहता है, उस वक्त शैतान आकर मुझ छोड़ देता है। होता नहीं ऐसे? ज़हन को बहकाने वाला शैतान, दिल में वसवसा डालने वाला शैतान, ये तो इतना मक्कार है और इंसानियत का ये सबसे बड़ा दुश्मन है कि इसकी मक्कारी को अगर मुसलमान समझे नहीं तो फिर वो बहुत सारी बातें दीन समझ करके करने लगता है, जबकि वो दीन नहीं बददीनी होती। एक आदमी अगर कुरान के हवाले से बात कर रहा है, इसको रोको। क्यों रोको? इसलिए कि हमें चुभ रहा। फिर वो बहाना दूसरा बनाता है, नहीं ये वक्त तालीम का था कि मौलाना कुरान से दर्स कुरान क्यों कर रहा? नहीं, यहाँ तालीम का अगर मकसद था तो कुरान से बड़ी तालीम कुछ नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ शैतान फंसा होता, यहाँ शैतान फंसा होता। इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोलेंगे आप? शैतान है। हमारे आपके पहलू में बगल में बैठा हुआ, इसलिए कि अल्लाह ने उसको ऐसा जिस्म दिया है जो नजर ना है। हवा नजर नहीं आती है, सर में दर्द है, आप ही के सर में है, आपको नजर नहीं आती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका वजूद है, महसूस होता है, वो अपना काम भी कर जाता है, लेकिन जो है वो नजर नहीं आता। तो शैतान उसमें से ऐसा है। तो शैतान इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत सारे वाकयात हैं, सिर्फ एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। हमसे पहले एक कौम थी जो उसका नाम था बनी इसराइल। बनी इसराइल में एक शख्स ऐसा इबादत गुजार था कि वो 10 दिनों में से 9 दिन रोजे रखता था, रात भर इबादत करता था, किसी से बातचीत नहीं करता था, और 10वां दिन वो इबादत से छुट्टी लेता था और उस दिन इफ्तारी करता था, यानी उस दिन रोजा नहीं रखता था। इतना बड़ा इबादत गुजार को बहकाने के लिए शैतानों ने मशवरा किया इसको कैसे बहकाया जाए। तो एक शैतान ने जिम्मेदारी दी, मैं बहकाऊंगा, और जाकर के उसके बगल में खड़े होकर के इबादत करने लगा, उसको कुछ नहीं करेगा। और ये 10 दिन में एक दिन रोजा नहीं रखता था, 9 दिन रोजा रखता था। वो 40 दिन में 39 दिन रोजा रखने लगा और 1 दिन खाने लगा। इस तरह से तो चिल्ला जो निकाला
तो उस बुजुर्ग को जिसका नाम बरसीसा था, किताबों में आता है उसका नाम बरसीसा था, बरसीसा मुतवज्जे हुए, ध्यान दिया उधर, कहा ये तो बहुत इबादत गुजार आदमी है, कहा भाई तू मेरे साथ रहा कर। और उसके बाद कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद शैतान कहा मैं जाता हूँ, और जाते हुए उसने कहा कि मैं एक वजीफा जानता हूँ, वो आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आपके पास कोई भी हाजतमंद आए, बीमार आए तो उसको फूंक दीजिएगा, वो सही हो जाए। वो वजीफा बता करके शैतान चला। और अब शैतान ने ये किया आगे का कि वो गया बगल की बस्ती में, एक लड़की के ऊपर सवार हुआ, उसका गला घोंटने लगे। लोग जब खूब परेशान हुए फिर लड़की से बाहर आकर के एक फकीर का भेष बना करके गया और लोगों से कहा अरे तुम फला बुजुर्ग के पास इसको ले जाओ, ये उसके फूंक से ठीक हो जाए। लोग उठा करके ले गए, उन्होंने फूंक दिया, ठीक हो गया। अब रोजाना ऐसे ही 10-20 लोगों को शैतान भेजने लगे। इस तरह से इबादत में खलल डाला। और हद ये हो गई कि जब देखा कि अब ये पूरी तरह से मुंतशिर हो गया है, बिखरने लगा है, तो एक दिन रात बादशाह की बेटी के ऊपर जाकर के सवार हुआ, जो बहुत हसीन और जमी, और उसको परेशान किया। और फिर गया उनके सामने सौदागर बनकर, बादशाह के सामने फकीर बन के तो जा नहीं सकता था, सौदागर बन करके, और उसको यही मशवरा दिया अरे आपके हुकूमत में बरसीसा नाम का जो बुजुर्ग है वो अगर इसको फूंक दे तो सही हो जाए। तो सब लोग लेकर के आए उसको, और उधर बरसीसा साहब तंग आ गए थे लोगों की भीड़ से। उन्होंने कहा आप किसी को फूंक फाक नहीं करने, भागो यहाँ से, मेरी इबादत का मामला खराब हो गया। तो उन लोगों ने अब सोचा क्या करें, वापस जाए। फिर शैतान आया कोई दूसरे भेष में, अरे वो देखेंगे इंसानियत उनके अंदर बहुत है, तुम लोग लड़की को यहीं छोड़ दो, यहाँ कोई है नहीं आसपास में, इन्हीं के खानका में छोड़ दो, एक दिन 2 दिन नहीं देखेंगे फिर देखेंगे, वरना कहाँ ले जाओ। तो लड़की को वहाँ छोड़ दिया, वो लोग चले गए वापस 2 दिन बाद आने के लिए। और इधर जो है इबादत गुजार साहब ने जब सलाम फेरा तो शैतान ने हवा के झोंके से उस जवान लड़की के जिस्म का कपड़ा उठा लिया। इबादत गुजार डगमगा गया, उसने उसके साथ ज़िना कर दिया। जब ज़िना कर दिया तब होश आया अब क्या होगा। शैतान उसका हमदर्द बन करके आया, फिर वही पुराना दोस्त बन कर कहा भाई इसी तरह बच सकते हो, इसको मार डाला है तो ये बता देगी बादशाह, कत्ल करवा और दफना दिया। फिर जब लोग आए तो देखा कि जो लड़की गायब है। इबादत गुजार की पूछताछ किया तो बरसीसा ने कहा मैं नहीं जानता, मैंने फूंक दिया था, वो चली गई। लेकिन वो लोग जाने लगे तो फिर शैतान वहां से पकड़ के लाया, अरे ये नालायक मार डाला तुम्हारी बेटी को, फला जगह जाके खोल के देखो वहां लाश पड़ी। फिर वो लोग आए, निकाला, अब इसके गले में जो रस्सी डाली इसको घसीटता हुआ लेकर के महल के अंदर गए और जाकर के फांसी की सजा उसकी तय हुई। जब वो फांसी के फंदे के सामने खड़ा किया फिर शैतान हाजिर हुआ, दोस्त तुम तो बहुत बुरा फंस गए, ऐसा करो एक इसका वजीफा और भी है, तुम मुझे सजदा कर दो, मैं तुम्हें अभी का अभी यहाँ से गायब कर देता हूँ, तुम बच जाओ। और उसने शैतान को सजदा कर लिया। जब सजदा कर लिया तो शैतान हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ ये कहता हुआ चला गया कि तुमको भटकाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन खैर मैं कामयाब हुआ। तो मुसलमानों, आप मुसलमान हैं जिसका माना है अल्लाह का हुक्म मानने वाला, और अल्लाह का हुक्म वो है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और अल्लाह के हुक्म से भटकाने के लिए हमारे और आपके पीछे हर लम्हा शैतान पड़ा हुआ है। इस शैतान से बचिए, हर अमल को किस तरीके से करना है ये उलमा से पूछ के कीजिए या किताबों में पढ़ करके कीजिए। और उलमा से पूछने और पढ़ने के लिए उलमा पैदा होना भी जरूरी है, और उसके लिए आपके गांव में तजवीजुल कुरान नामी जो मदरसा कायम हुआ है, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। आज दिखाई दे रही छोटी, लेकिन इसी तरह से कभी दारुल देवबंद, कभी मज़ाहिर भी बना था, इसी तरह से वजूद में आते हैं। अगर आप सब लोग मिल करके यकजा होकर के, इसलिए कि हमारे सामने शैतान पीछे लगा हुआ है, तो आगे हमको उलमा चाहिए जो अल्लाह के नबी का हुक्म हमें समझा सके। तो इस इदारे की, इस छोटे से आशियाने की हिफाजत कीजिएगा।